सो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को एक ट्रिपल एम यूटी का कंप्लीट प्रोसेस वाला वीडियो बनाया था जिसमें आपका कट ऑफ के लिए मैंने बोला था कि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए एक दूसरे वीडियो में हम कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये आपकी कट ऑफ्स हैं जो कि आपकी ट्रिपल एम यूटी गोरखपुर में अप्लाई होने वाली है या 22 में ये ट्रेंड रहा है, जो कि अलग अलग ब्रांच वाइज कट ऑफ देख सकते हैं। अगर हम यहाँ सी की बात करें तो ये सिविल इंजीनियरिंग है, सी एच आपका केमिकल है, सी एस सी कंप्यूटर साइंस है, ई सी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, डबल ई जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और एमई मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। यहाँ पर जो ये नीचे एक देख रहे होंगे कैटेगरी क्लोजिंग, तो ये कैटेगरी वाइज एक मेजर डाउट होता है, मेजर एक क्वेश्चन होता है हर एक स्टूडेंट के दिमाग में जो बच्चा काउंसलिंग कराने जा रहा है किसी भी काउंसलिंग में। तो आपको ये रहता है कि फला कॉलेज या एचबीटीयू कॉलेज सर लास्ट में कितनी रैंक तक मिल जाएगा। तो हम लोग जनरली बोल देते हैं कि सर 4 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख रैंक तक मिल जाता है ना। वहां पर हम ब्रांच की बात नहीं करते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें ट्रिपल एमयूटी, आपको ब्रांच कैटेगरी वाइज लास्ट में कितनी रैंक तक मिल जाएगा, तो आपको अलग अलग कैटेगरी वाइज, क्योंकि हर एक स्टूडेंट किसी न किसी कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो आपको अगर ट्रिपल एमयूटी कॉलेज चाहिए उसमें ब्रांच आपका भी ब्रांच प्रायोरिटी नहीं है या ब्रांच के बेसिस पे आप नहीं देख रहे हैं, तो आपको कितनी रैंक तक ट्रिपल एमयूटी कॉलेज मिल सकता है, कैटेगरी क्लोजिंग है, इस रैंक के थ्रू आपको पता चल रहा होगा। फिलहाल यहाँ पर अगर आप कोई गर्ल कैंडिडेट है, जैसे यहाँ पर अलग अलग क्राइटेरिया है, फ्रीडम फाइटर का अलग जो है बेनिफिट है, फ्रीडम फाइटर जो कैंडिडेट आते हैं उनके लिए अलग से यहाँ पर रिजर्वेशन है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उसका अलग अलग से रिजर्वेशन है, तो कुछ रिजर्वेशन होता है जिसका बेनिफिट भी और आपको मिल रहा होगा। वैसे ये एक मेन आपकी कैटेगरी वाइज रैंकिंग है, एक जो नॉर्मल रैंकिंग है। अगर इस रैंक के इर्द गिर्द आसपास आपका कोई रैंक आता है देन आराम से आपको ट्रिपल एमयूटी के अंदर एडमिशन मिल रहा होगा। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले कंप्यूटर साइंस की ब्रांच की बात करेंगे और कंप्यूटर साइंस में क्या कट ऑफ रही है इसके बारे में देखते हैं। कंप्यूटर साइंस में जनरल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 54,000 पर ये क्लोजिंग रैंक रहा है। 54,000 तक यहाँ पर सीएसई ब्रांच अलॉट हुआ है जनरल कैंडिडेट को। अगर ये ईडब्ल्यूएस बच्चे की बात करें, जो कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस में रहा है, तो जस्ट आपका 3,000 और इंक्रीज हो गया है, 3 से 4,000 रैंक का और डिफरेंस आ रहा है जनरल और जनरल ईडब्ल्यूएस के बीच में। तो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे बहुत ज्यादा कई बार ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं, तो वो बिल्कुल भी ऐसा ओवर कॉन्फिडेंट ना रहे। आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलने वाला, बट डेफिनेटली थोड़ा सा बेनिफिट तो मिलेगा। ट्रिपल एमयूटी के अंदर जो क्लोजिंग रैंक रही है वो 57,837 है। इसके बाद ओबीसी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो ओबीसी में कंप्यूटर साइंस जो क्लोज हुआ है वो 61,000 पे क्लोज हुआ है। एससी कैटेगरी में जो आपका कंप्यूटर साइंस क्लोज हुआ है वो 1,98,199 पे क्लोज हुआ है। तो सबसे ज्यादा अगर कट ऑफ देखेंगे तो एससी कैटेगरी में लगभग 2 लाख रैंक तक आपको सीएससी ब्रांच अलॉट हो रहा है ट्रिपल एमयूटी के अंदर। नेक्स्ट आपका सीएससी के जस्ट बाद हमारा एक स्टूडेंट्स का ऑप्शन होता है कि सर आईटी ब्रांच में एडमिशन अगर नहीं मिल रहा है सीएससी में, तो हम सेकंड ऑप्शन अपना आईटी रखेंगे। सीएससी और आईटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको शायद नहीं मिलेगा, जैसा कि मैं हमेशा बच्चों से काउंसलिंग के टाइम पे बोलता हूं। अगर आप किसी भी अच्छे कॉलेज की कट ऑफ देख रहे हैं तो आप सीएससी आईटी में ये मत सोचिए कि बहुत लंबा गैप रहेगा। यहाँ भी आपको लगभग 4-5 हजार रैंक तक का डिफरेंस आप ले सकते हैं, जो कि आपको इस कट ऑफ में भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रिपल एमयूटी के अंदर आईटी ब्रांच में अगर अलॉटमेंट चाहिए आपको, तो 62,000 पे जनरल वाले बच्चे की रैंक पे 62,000 तक रैंक पे आईटी ब्रांच अलॉट हो रहा है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो 63,000 हो गया है, आपका 1,000 रैंक और बढ़ गया है। ओबीसी कैंडिडेट है तो उसको 68,000 पर आईटी ब्रांच यहाँ पर अलॉटमेंट होती मिल रही है। इसके बाद अगर एससी कैटेगरी है, एससी या एसटी कैंडिडेट है, तो उनको 2,14,000 तक यहाँ पर आपको अलॉटमेंट सीएससी आईटी ब्रांच में मिल रहा है। तो एससी के लिए तो बेनिफिट है, बट यहाँ पर जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए ये कट ऑफ आपके रहेंगे लगभग 65-70,000 या 75,000 तक भी। अगर आपकी ब्रांच आपकी रैंक है तो आप ट्रिपल एमयूटी ट्राई कर सकते हैं, एक बार आप चेकआउट कर सकते हैं, इसकी काउंसलिंग में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों की रैंक 2 लाख है, 1.5 लाख, 2 लाख रैंक है और वो लोग सीएसआईटी ट्राई कर रहे हैं, तो यहाँ पर उस लेवल पे आपको पॉसिबिलिटीज सीएसआईटी में नहीं मिल रही होंगी, लेकिन आपको अदर ब्रांच में ऑप्शन मिल जाएंगे। इसी के साथ आपका जो सीएसआईटी के बाद जो थर्ड मोस्ट कहीं ना कहीं जो फिल की जाने वाली ब्रांच है, सीएसआईटी इसी का एक कंप्लीट ग्रुप माना जाता है और ज्यादातर बच्चे इस ब्रांच को फिल करते हैं। तो सीएसआईटी ईसी में अगर ईसी की बात करें तो 75,000 पे जनरल, 1 लाख रैंक पे ईडब्ल्यूएस, 1,05,000 पे आपका ओबीसी और आपका 2,65,000 पे एससी कैटेगरी को यहाँ पर अलॉटमेंट मिल रही है। तो मतलब 2 से 2.5 लाख रैंक तक भी आपको यहाँ पर ईडब्ल्यूएस ब्रांच में अलॉटमेंट आ रही है। इसकी काउंसलिंग आप अप्लाई कर सकते हैं, जो भी कैंडिडेट 1.5 लाख की रैंक के अंदर में है, या कैटेगरी वाइज अब थोड़ा सा आइडिया आपको मिल रहा होगा। जो ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं वो 1 लाख रैंक तक ईसी जा रहा है, तो सीएसआईटी ईसी अगर आपकी प्रेफरेंस है और आपकी जो रैंक है वो लगभग 1 लाख के आसपास है, 1,10,000 20,000 के नियर बाय है, तो आप ट्रिपल एमयूटी की काउंसलिंग को अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ सब कैटेगरी वाली बात भी है। सब कैटेगरी में जैसे फ्रीडम फाइटर है, गर्ल कैंडिडेट है,
ठीक है, ये सारे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, तो इन सारे कैंडिडेट को भी थोड़ा बहुत बेनिफिट आपको और मिलेगा, तो मतलब आपकी रैंक थोड़ी सी और एक्सटेंड हो सकती है। तो यहाँ पर डेफिनेटली बिल्कुल आप थोड़ा सा और रैंक अगर आपकी ज्यादा भी है तो भी आप इस काउंसलिंग में अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद कोर ब्रांचेस भी यहाँ पर काफी स्पेशल मानी जाती हैं। कोर ब्रांच में अगर हम बात करें तो जनरल कैंडिडेट में या 3,37,000 तक अलॉटमेंट है, इधर आपका ईडब्ल्यूएस में 1,18,000 तक अलॉटमेंट है। और नेक्स्ट इसी तरीके से आपका सिविल इंजीनियरिंग में यहाँ पर 6 लाख तक की अलॉटमेंट दिखाई जा रही है। ईडब्ल्यूएस में आपको 1,24,360 तक की अलॉटमेंट दिखाई जा रही है। ये आपका यहाँ पर CSIT की बात थी। इसके अलावा अगर आप कोर ब्रांच में जाते हैं, इलेक्ट्रिकल में अगर आप डबल ई ब्रांच लेना चाहते हैं, या आप मैकेनिकल में जाना चाहते हैं, या फिर आप सिविल में जाना चाहते हैं, या आपके लिए केमिकल भी ऑप्शन एक बचता है, केमिकल में भी अगर आप जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको क्लोजिंग रैंक कट ऑफ ब्रांच वाइज आपको क्लोजिंग रैंक देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपको लास्ट में कितने रैंक तक एडमिशन हुआ है। जहां पर आप 6 लाख देख पा रहे होंगे, 6,53,000, 6,53,000 रैंक तक यहाँ पर एडमिशन हुआ है जनरल कैटेगरी में। जबकि आपका ईडब्ल्यूएस में कम रैंक है, ओबीसी में भी कम रैंक पे एडमिशन हो रहा है, इवन एससी में भी आपका 4 लाख रैंक पे एडमिशन हो रहा है। तो यहाँ पर जनरल की 6 लाख रैंक पे कैसे कट ऑफ जा सकती है, इसके लिए ये कि वहां पर जनरल की सीट आपकी अवेलेबल नहीं होगी, वो पर्टिकुलर जनरल कैंडिडेट के लिए ही होगी, और वहां पर जो भी जनरल का कैंडिडेट आया होगा उसकी रैंक ये रही होगी, इसलिए उसको ये सीट मिली हुई है। जबकि वहीं अगर हम बात करें एससी कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी की, तो ये कहीं ना कहीं जो सीट है ये कैटेगरी के बेसिस पे अलॉटेड सीट है, इसलिए यहाँ पर इसकी कट ऑफ एससी से ज्यादा रैंक पे भी कॉलेज जनरल वाले बच्चे को यहाँ पर अलॉट हुआ है। तो ये एक बेसिक सा लॉजिक है। इसके अलावा केमिकल की कट ऑफ आप देख सकते हैं, 1,56,000 जनरल, 1,03,765 ये आपका ईडब्ल्यूएस, इसके बाद 1,13,000 ओबीसी, और एससी में 4,35,000 पे यहाँ पर आपकी केमिकल ब्रांच मिल रही है। सबसे ज्यादा केमिकल ब्रांच की ही कट ऑफ है, तो अगर आपको केमिकल लेना है तो ट्रिपल एमयूटी में आप ले सकते हैं, ज्यादा रैंक पे भी आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस में जो सबसे ज्यादा रैंक पे एडमिशन हुआ है वो 1,24,360 रैंक पे एडमिशन हुआ है। नेक्स्ट ओबीसी में जो एडमिशन हुआ है ट्रिपल एमयूटी के अंदर 1,63,754 रैंक पे एडमिशन हुआ है। एससी कैटेगरी में जो एडमिशन हुआ है वो 4,35,000 पे 4,35,000 रैंक पे एडमिशन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो मतलब कैटेगरी वाइज आप आइडिया लगा सकते हैं, लगभग 4 लाख रैंक तक एससी कैटेगरी में, 1,70,000 रैंक तक लगभग ओबीसी में आपको अलॉटमेंट मिल रही है, 1,25,000 रैंक तक लगभग आपको 1,24,000 रैंक तक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अलॉटमेंट मिल रही है। जनरल में 6 लाख रैंक तक यहाँ पर दिया गया, तो ये बाई चांस वाली बात है, लेकिन फिर भी आप 1 लाख से लेकर के 1,20,000 तक का आप एक रेफरेंस रख सकते हैं, जो कि 23 में आप कंसीडर कर सकते हैं। 2023 में 1,23,000 रैंक तक आपको अलॉटमेंट ट्रिपल एमयूटी के अंदर मिल सकता है जनरल कैटेगरी में। ये आपकी कट ऑफ थी। आई होप आपको कुछ कट ऑफ क्लियर हुई होंगी। कुछ आपका अगर डाउट है, इंक्वायरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। इसके अलावा अल्फा हेल्पलाइन का नंबर आपके लिए स्क्रीन पे आ रहा होगा, हमारी टीम से बात करके डिस्कस कर सकते हैं। काउंसलिंग के रिगार्डिंग अगर आपको पेड काउंसलिंग लेनी है तो वो भी आप हमारी तरफ से ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।